हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो कि चलिए, एक नया दूसरा आईपीओ आ चुका है, श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड। तो उसकी आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 12 जनवरी 2024 से लेकर 16 जनवरी 2024 है। और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 143 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 10 लाख शेयर्स, करीब 14 करोड़ 30 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे गाइस, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 17 जनवरी 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 18 जनवरी 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 18 जनवरी 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 19 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 16 जनवरी 2024 है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 24,60,000 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 34,60,000 है गाइस। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई है गाइस। तो यहाँ पर गौर करना, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई मतलब कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ जो होते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या फ़ायदा नुकसान है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइज। और दूसरी बात कि ये थोड़ा साइड में जो ब्लैक कलर का बार बार ग्लीच आ रहा है, उसके लिए रियली गाइज सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट विद दैट। और रिजर्वेशन अब देखेंगे तो कि रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है। अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। तो रिटेल कैटेगरी में अब जब आप अप्लाई करोगे तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,43,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2,000 शेयर्स आएंगे, 2,86,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर विक्रम शिवरतन शर्मा, मिस्टर भरत शिवरतन शर्मा एंड मिसिस कुसुमलता शिवरतन शर्मा आर द कंपनी प्रमोटर्स, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 82% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 58.30% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 58.30% हो जाएगी। अभी 82% का स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो कि ये कंपनी जो है 2013 से इनकॉर्पोरेटेड है। श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड डील्स इन गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स इन वेरियस स्पेसिफिकेशन एंड साइजेस। रेंज जो है वो 15 NB टू 1000 NB and black tubes and solar structural tubes for sectors like agriculture, oil, solar energy, healthcare, housing, irrigation and engineering गाइस। तो कि ये असल में गाइस गैल्वेनाइज्ड और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स बनाती है, 15 से 1,000 NB की। और सॉरी, बनाती नहीं है, उसके अंदर डील करती है। और जो कि ब्लैक ट्यूब और सोलर स्ट्रक्चरल ट्यूब्स होती है अलग अलग सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर हो गया, ऑयल, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इरिगेशन, इंजीनियरिंग, जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ होता है। अब ये डील करती है तो मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है, तो कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैन्युफैक्चर कराती है। मतलब मानो कि आपका कुछ एग्रीकल्चरल रिलेटेड बिजनेस है और आपको इस तरह की ट्यूब की ज़रूरत है, तो आप ये कंपनी को बोलोगे कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे इतना न इतनी, मतलब जो भी आपकी क्वांटिटी के हिसाब से ट्यूब चाहिए, तो ये कंपनी ऑर्डर लेगी और ऑर्डर लेके श्री कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दे देगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्पेसिफिकेशन दे के और बनवा के फिर आपको देगी। सो लाइक वाइज ये कंपनी काम कर रही है। आपकी जो भी स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से आप बात कर सकते हो। तो बेसिकली कंपनी का ये काम है। और कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज जो है ऑल्सो इंक्लूड्स पोटैटो हार्वेस्टर्स, ग्रेडिंग मशीन्स,
होपर्स, पीनट डेस्टोनर्स, ट्यूब वाइंडर्स एंड रोटावेटर्स जो है वो भी प्रोडक्ट में आता है। कंपनी के पास करीब 14 एम्प्लॉयज़ है अभी 2023 के हिसाब से। अब कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। सारे फिगर्स गाइस ये इन लैक्स में है और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। लेटेस्ट रिसेंट वाले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं और 30 सितंबर 2023 के हिसाब से जो कंपनी की टोटल असेट जो है वो 22 करोड़ 34 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 42 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41 सॉरी गाइस 1 करोड़ 41 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 4 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग 6 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास है। गाइस सॉरी हो जाता है कभी कभी स्लिप ऑफ टंग बोलने में, हिंदी जो लैंग्वेज में मतलब एक होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, अमाउंट इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है। अब कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो ROE 120.91% है, ROC 78.52% है, डेट टू इक्विटी 2.68, RONW 75.36% का है और PBV जो है प्राइस टू बुक जो 1.09% है और 1.09 है। और यहाँ पर राइट साइड में आप देखोगे तो EPS प्री IPO 8.2 है, पोस्ट IPO 8.21 है, PX जो है वो 17.44 है और पोस्ट IPO 17.42 है। राइट गाइस, और यहाँ पर ये नोट एक लिखी गई है कि द प्री IPO EPS is calculated based on pre-issue shareholding as on date of RHP and latest FY earnings as of March 31st 2023 that is available in RHP। तो अगर आपको मतलब डाउट होता है कि ये प्री EPS और प्री PE जो है वो कैसे कहाँ से आ गया, तो उसकी नोट यहाँ पर दी गई है। आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो आपका डाउट। और कंपनी की जो अब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब ये IPO लाने की वजह, तो कि टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस और तीसरा टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने कुछ ये 3 मेजर रीजंस दिए हुए हैं IPO लाने की वजह। सो अगर मतलब आप चाहो तो ये IPO के बारे में सोच सकते हो गाइस। हालांकि एक और बात कि मैं आपको कोई यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं IPO में अप्लाई करो या ना करो वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कम्प्लीटली डिपेंड है आपके रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। और गाइज एक और दूसरी बात मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक होता है कि आई मीन रिकमेंडेशन कभी मैंने नहीं दी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो उस हिसाब से मेरा ओपिनियन रखा है, उस हिसाब से मैं आपको बात बताऊं कि आप अगर चाहो तो ये IPO के लिए सोच सकते हो। ओके, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में गाइज मेरी चैनल, मेरी वीडियो आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। सपोर्ट मी गाइज, प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।